सीट पर भाजपा के एससी मरून के सामने पिछले 3 बार से लगातार विधायक सपा के अनिल दोहरे हैं, जिनका आरोप है कि योगी सरकार की वजह से पिछले कई साल से उनके इलाके में विकास कार्य नहीं हो पाए। अनिल दोहरे कन्नौज सदर सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और चौथी बार लगातार विधायक बनने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कन्नौज सदर सीट समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ में शुमार होती है, जहां से सपा के अनिल दोहरे लगातार 3 बार से विधायक हैं और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अनिल दोहरे का आरोप है कि इलाके का विकास योगी सरकार की वजह से बाधित है। लखनऊ चलो की इस खास पेशकश में हमारे साथ हैट्रिक विधायक कन्नौज सदर से अनिल दोहरे हैं। अनिल दोहरे अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए निकल रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, एक बार फिर से वोट मांगने। उनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर वो अपने क्षेत्र की जनता के पास जा रहे हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप बताने जा रहे हैं कि पिछले 5 साल में आपने जनता की भलाई के लिए उनका काम किया, इस बार फिर से जनता आपके साथ आए। हमारा मुद्दा, हमारा पार्टी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का है। और जब जब सरकार आई तब तब यहाँ कन्नौज में ऐतिहासिक विकास हुए और हमारे ख्याल से जो यहाँ कन्नौज में विकास कार्य हुए और सरकार जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद समाजवादी पार्टी द्वारा, आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा तमाम ऐसे परियोजनाएं चलाई गई, जैसे ठटिया में विश्व स्तरीय किसान मंडी बनवाई गई। उसमें कुछ काम बाकी रह गया था और सरकार जाने के बाद वैसा का वैसा पड़ा रहा। उसे पैरामेडिकल लगभग बना के खड़ा कर दिया था, लेकिन सरकार जाने के बाद इस सरकार ने उसको चालू नहीं कर पाया। उसी तरह से परफ्यूम पार्क था, किसान बाजार था, काऊ मिल्क प्लांट था, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट थे जो लगभग बन के तैयार हो गए थे, लेकिन इस सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में उन कामों पर कतई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी द्वारा बनवाए गए थे। कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर पर छापे के बाद पीएम मोदी ने सपा पर इत्र मित्र वाला हमला बोला था, जिस पर अनिल दोहरे उल्टा भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मंत्री कन्नौज में थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इत्र बड़ा फेमस रहा पिछले दिनों। इत्र वाले मित्रों ने कन्नौज को बदनाम कर दिया। इत्र को बदनाम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जैसे आप देखें, जब पहली बार पीयूष जैन का छापा पड़ा था तो इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि समाजवादियों का छापा पड़ा, अवैध धन और ये सब वहाँ मिल रहा है। जब जानकारी, सच्चाई लोगों के पास पहुँची कि ये समाजवादी पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उस पर कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया। बदनाम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सरकार है, और कहने को तो इनकी आदत में शुमार हो गया झूठ बोलने का। झूठ बोलते हैं तो उसका जवाब, उसी का जवाब जनता देगी। कब तक झूठ बोलोगे? आदमी की आदत में होता है, 1 बार बर्दाश्त करे, 2 बार, 3 बार, लगातार नहीं बर्दाश्त करे। उन्हें जनता ने 12 में बर्दाश्त कर लिया, 17 में, अब 19 में बर्दाश्त किया। अब बर्दाश्त करने वाली जनता नहीं, उसका जवाब अब देगी जनता। सपा विधायक अनिल दोहरे के सामने 2022 में भी जीत दर्ज करने की चुनौती। उनका मुकाबला भाजपा के एससी मरून से, जो मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं। हालांकि अनिल दोहरे के माने तो जनता का आशीर्वाद इस बार भी उन्हें ही मिलेगा। राजनीति में सेवा भाव से हम लोग राजनीति करते हैं। यहाँ कोई नौकरी या उसके हिसाब से यहाँ राजनीति नहीं चलती है। हम लोग लगातार लोगों के बीच में रह के सेवा करते हैं। कायदे से उनको नौकरी छोड़नी ही थी तो 1-2 साल पहले छोड़ के पहले यहाँ सेवा करते, फिर उसके बाद चुनाव लड़ने आते। सीधे चुनाव लड़ने के उद्देश्य से आए हैं, चुनाव जीतने के उद्देश्य आए। हम लोग यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ जरूरत है लोकतंत्र और संविधान बचाने की। यहाँ लड़ाई है लोकतंत्र संविधान बचाने की। यहाँ विधायक बनने उसकी लड़ाई नहीं है, लड़ाई यहाँ सरकार हटाने की और समाजवादी सरकार बनाने की लड़ाई है। सपा विधायक अनिल दोहरे चौथी बार लगातार विधायक बनने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि इस बार उन्हें जनता लखनऊ भेजती है या नहीं, ये तो 10 मार्च को चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। कन्नौज से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।